गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में टॉपिक लेते हैं कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे वो दे आर नॉट लीनियर, वो लीनियर नहीं होंगे, तो हम उनको रिड्यूस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के अंदर एंड देन वी सोल्व दैट सिस्टम। तो अब हम जो है कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं आपके साथ। एग्जांपल 17 सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो 2x प्लस 3/y इक्वल टू 30, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। ये हमारे पास जो है इक्वेशंस हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दे आर नॉट लीनियर, क्योंकि जो वेरिएबल्स है x एंड y डिनोमिनेटर में है, तो ये लीनियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 into 1/x 3 into 1/y इक्वल टू 30, और दिस इज 5 into 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल टू -2। अब पुट करेंगे, पुट 1/x इक्वल टू से p एंड 1/y इक्वल टू से q। हम जो है p और q में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब रिजल्ट क्या आएगा? देयरफॉर 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, दिस इक्वेशन नंबर 1, and this is 5p minus 4q equal to -2, this is equation number 2। ये हमारे पास जो है, अब जो इक्वेशंस हैं ये 1 और 2, these are pair of linear equations, these are pair of linear equation in p and q। यहां p और q वेरिएबल है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब हम जो है, जो हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड्स हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के, जैसे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की बात की हमने, और एलिमिनेशन मेथड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वी कैन अप्लाई एनी वन ऑफ देम हियर एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो यहां पे सपोज करता हूं मैं कि एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं, एलिमिनेशन मेथड। तो दिस इज मल्टीप्लाई बाई 4 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाई 3। मैं क्यू के कोफिशिएंट इक्वल करता हूं, जो क्यू के कोफिशिएंट है वो इक्वल बनाता हूं। तो आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p, 4 3 12 क्यू, और 4 दिस इज 52, 3 5 15p, 3 4 -12 क्यू, और दिस इज -6। अब आप देख सकते हैं कि क्यू के कोफिशिएंट इक्वल है बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। अपोजिट इन मैग्नीट्यूड हो तो ऐड करते हैं, एडिंग दिस, तो दिस इज 23p, ये कैंसिल और we get 46, और यहां p आ जाएगा 46/23, दिस इज 2। ये p की वैल्यू पुट इन नंबर 1, पुट इन नंबर 1। ये p की वैल्यू 1 में पुट करेंगे, 2 into 2 4 हो जाएगा, 3q इक्वल टू 13, और यहां से हम निकालेंगे 3q इक्वल टू 9, और q आ जाएगा हमारे पास 3। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, अब ये आया कि p इज 2 एंड q इज 3। अब p और q की वैल्यू वापस रिप्लेस करेंगे। p इज 1/x एंड q इज 1/y, तो इसको हम 1/x रिप्लेस कर देंगे 2, और इसको 1/y रिप्लेस कर देंगे 3। अब यहां से दो मेथड्स हैं, आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 3y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1/2। ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। जो रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, और ऐसे हम निकालते हैं। ये मेथड रहेगा। नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल 18th example is solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations। तो पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है एंड देन सोल्व, ये निकालना है।
The given system of equation is 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 equal to 2, और this is 6 upon x minus 1 और minus 3 upon this is y minus 2 equal to 1। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं जो आप देख रहे हैं। अब इनको आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और दिस इज 1 अपॉन वाई माइनस 2, दिस इज 2, और ये 6 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और माइनस 3 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू 1। ये ध्यान रखिए कि माइनस कोफिशिएंट के साथ जाएगा, कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। ये दोनों जगह सेम होना चाहिए, ये दोनों जगह सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम। नाउ we put 1 upon x minus 1 equal to p and 1 upon y minus 2 equal to q, ये सपोज करेंगे तो these वैल्यू पुट करेंगे यहां पे तो we get 5p plus q equal to 2, this is the first equation, and second is 6p minus 3q equal to 1, this is in second equation। दिस इज लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। अभी लीनियर है ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। इसको हम जो है या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से, या एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो किसी भी एक मेथड से सोल्व कर लेंगे यहाँ पे। जैसे आपने यहाँ पे क्यू का कोफिशिएंट इक्वल करना है तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे 1 से करना, ऐड करो कैंसिल हो जाए, पी आ जाएगा। यहां पे आप पी और क्यू की वैल्यूज जो है फाइंड आउट करेंगे, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये है कि 1/3 1/3 आ जाएगा। पी इज 1/3 और क्यू इज ऑल्सो 1/3, ये आ जाएगा। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये दोनों आप सोल्व कर लेना और आप यू गेट पी इज 1/3 एंड क्यू इज 1/3। तो पी की रिप्लेस करेंगे वैल्यू वापिस, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1/3 और Q is 1 upon y minus 2 equal to 1/3। Now cross multiply तो we get x minus 1 equal to 3 और y minus 2 equal to 3। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद अब 1 को राइट में लेके जाएंगे, x is 4 and y is equal to 5। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, x equal to 4, y equal to 5। This is a required result for this। Now we take next example 19 एग्जाम्पल्स लेते हैं। 19 एग्जाम्पल्स के अंदर आपने क्या करना है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। देखिए मान लो सपोज करते हैं ये कनाल है हमारे पास, ये है, और ये जो है इसके अंदर पानी है, जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो ये है, इस साइड में स्ट्रीम है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि बोट है, मान लो यहां बोट है, तो बोट जो है पहले तो ये अपस्ट्रीम जाएगी ऐसे 30 किलोमीटर फर्स्ट कंडीशन में, फिर 44 किलोमीटर ऐसे जाएगी, और आने जाने का जो टाइम है 10 आवर्स लगते हैं, 10 आवर्स। और सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन में कि पहले जो बोट है अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम 55 किलोमीटर, और टाइम टेकन 13 आवर्स। नाउ डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर। तो हम यहां सपोज कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, ये सपोज कर लेते हैं। हम यहां सपोज कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड ऑल्सो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब सेकेंड है स्ट्रीम, स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। यहां पे जो वाटर की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, और स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर के अंदर बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर।
अब पहले बोट जाती है बोथ कंडीशंस में अपस्ट्रीम, तो हम अपस्ट्रीम में स्पीड निकालेंगे। स्पीड क्या है अपस्ट्रीम में, यहां लिखेंगे द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम, देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में क्या है कि बोट की में स्पीड में से ये माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम में दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या है देखो यहां पे आपने एक जो है रियलाइज करना है ये बात है कि जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे तो ये इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब पहले कंडीशन क्या कहता है कि बोट जो है वो स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है, अगेंस्ट जाएगी तो पानी उसको एज अ फोर्स रोकेगा। जो वाटर की या जो स्ट्रीम की स्पीड है वो उसको क्या रोकेगा, जैसे पानी इस साइड में जा रहा है, इस साइड में जो बुक है वो पानी जा रहा है, बोट अपोजिट मेरे हाथ के ऊपर वाला ये बोट है, ये वाटर है, ऐसे यदि वाटर से ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये जो वाटर की जो स्पीड है या स्ट्रीम की स्पीड है वो बोट की स्पीड को कम करेगी तो इसलिए हमने माइनस कर दिया। और जब दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगी तो आप जो है स्विमिंग वगैरह करते हैं, जो स्विमिंग करते हैं बच्चों को तो पता है कि आप यदि स्ट्रीम के स्ट्रीम में जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स भी लगता है और स्पीड बहुत कम रहती है आपकी, और आप डाउन स्ट्रीम में जाते हो तो स्पीड भी तेज रहती है और फोर्स भी आपका कम लगता है। वो रीजन यही है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम होने से क्या है कि दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है, और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये आपने थोड़ा रियलाइज करना है। अब हमारे पास क्या आता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्टेटमेंट एक ही बात है। तो आप फर्स्ट कंडीशन लगाओगे कि पहले यहां से यहां तक 30 किलोमीटर जो है अपस्ट्रीम गई, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, ये जो है अपस्ट्रीम का टाइम है। फिर डाउनवर्ड जो है 44 इस स्पीड से गई टाइम, ये जो है अपस्ट्रीम का टाइम है, डाउन का है 44 का, और दिस इक्वल 10 आवर। तो हमने ये टाइम जो है मैं कन्वर्ट किया कि टाइम इज गिवन, और यू नो दैट टाइम इज टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड वी गेट टाइम प्लस टाइम इक्वल टू 10। और नाउ इन सेकंड कंडीशन तो अपस्ट्रीम में 40 किलोमीटर विद द स्पीड दिस, और प्लस डाउनवर्ड में 55 किलोमीटर स्पीड एक्स प्लस वाई, और यू टेक 13 आवर्स। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसके अंदर वही तरीका है कि आप पुट करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को तो आपने पी पुट कर दिया, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आपने क्यू पुट कर दिया। तो यहां पी क्यू पुट करेंगे तो 30p प्लस 44 क्यू इक्वल टू 10, और यहां 40p प्लस 55 क्यू इक्वल टू 30। ये हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब ये क्या है कि हमने लीनियर पेयर ऑफ में कन्वर्ट कर लिया, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। और लीनियर पेयर्स के आपके पास मेथड है, अलजेब्रिक मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इन तीनों में से कोई एक मेथड आप अप्लाई करेंगे और यू फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो यहां पी और क्यू की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो इसके अंदर आप निकालोगे तो पी की जो वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू वो आ जाएगी 1/5, और क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/11। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि इस सिस्टम को आप किसी मेथड सोल्व करिए, यू गेट फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। और पी और क्यू की वैल्यू आप पुट करेंगे, आप देखिए पी की वैल्यू पुट करेंगे 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5, और क्यू की 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट की क्रॉस मल्टीप्लाई तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा, और सेकेंड ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 11, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों। अब फिर हमारे पास क्या है कि वी गेट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस।
देन अगेन सोल्व बाय दोज मेथड्स, उनसे दोबारा सोल्व करेंगे। जैसे इनको ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 16, तो 2x इक्वल टू 16 x आ जाएगा 8, x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, और x की वैल्यू 8 यहां पुट करते हैं आप, नीचे वाले में x की वैल्यू 8, तो 8 माइनस का हो जाएगा y आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मीनिंग ये है कि व्हाट इज x? x इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में स्पीड क्या हो जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर, और जो है स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपने करना था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बड़े इजीली वे से आप फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपने पीछे की साइड ढंग से की है तो। थैंक यू वेरी मच।